इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जालिम अपने जुल्म के अंजाम को पहुंचने के लिए तैयार रहे। कैफरे किरदार तक के काफिर अपने कुफ्र के अंजाम को पहुंचने के लिए तैयार रहे। मैंने उनसे कोई गुफ्तगू नहीं करना, लेकिन आज किसी कौम की बेटी की अगर आबरू को लूट करके उम्मत को जलील करने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हारे घरों को जलाकर तुम्हें बेघर करने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हें तबाही के दहाने पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हें गुर्बत की सतह से नीचे गिराकर तुम्हारे ईमान को छीनने की कोशिश की जा रही है, तो कब तक दूसरों पर उंगली उठाते रहोगे? मेरी कौम के जवानों, अल्लाह के हबीब ने आज से 1450 साल पहले तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई का सबब बयान किया। इकबाल रोना रोते हैं, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। माह रमजान में शराब के अड्डों को आबाद करने वाले, माह रमजान में जिना के अड्डों को आबाद करने वाले, माह रमजान में छुप छुप कर खाने वाले, माह रमजान में अल्लाह अकबर अपने हाथों की उंगलियों से इंटरनेट के जो बटन को छेड़ करके जिना के मनाजिर देखने वाले, अपने माँ बाप का दिल दुखाने वाले, लोगों पे जुल्म करने वाले, नमाज के औकात में बिस्तर की पे सुकून की नींद सोने वाले, दिल खोलकर कान खोलकर अपने ईमान के कानों से, अपनी गैरत के कानों से, अपने दिल के कानों से मेरे नबी की हदीस को सुन लो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत को उस वक्त तक कोई रुस्वा नहीं कर सकेगा, मेरी उम्मत को उस वक्त तक कोई जलील नहीं कर सकेगा जब तक उम्मत माह रमजान शरीफ का एहतराम करती रहेगी। हजरत उम्मे हानी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, माह रमजान शरीफ का एहतराम करना क्या है और रमजान शरीफ का हक ज़ाय करना क्या है? आका फरमाते हैं, जो रमजान शरीफ में भी कबीरा गुनाहों में मुब्तला होते हैं वो रमजान शरीफ के हक को ज़ाय करते हैं, और जो रमजान शरीफ के हक को ज़ाय कर दे फिर उस वक्त उम्मत को जिल्लत और रुसवाई से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। आज माह रमजान शरीफ का एहतराम क्या हो रहा है? कल तक के मुसलमान और दिनों में गुनाह करते थे, लेकिन रमजान शरीफ आता था तो कम से कम फिल्में लोग देखना बंद कर देते थे, दाढ़ियां मुंडाना बंद कर देते थे, मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर देते थे। अब तो लोग किस कदर बेबाक हो गए, किस कदर निडर हो गए कि रमजान शरीफ में भी लोग अपने आप को गुनाहों से नहीं रोकते, बल्कि मेरी कौम का जवान बड़े धड़ल्ले से कहता है, यार अपने से रोजा नहीं रखा जाता इसलिए कि हमें तो गुटके की आदत है, हमें तो पान की आदत है, हमें तो सिगरेट की आदत है। शर्म करो, शर्म करो। नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात करने वालों, जो नबी के नाम पर 12-16 घंटे भूखे और प्यासे न रह सके, वो नबी के नाम पे जान क्या कुर्बान कर सकते? और जब से तुमने एहतराम रमजानुल मुबारक तर्क कर दिया, तुम्हारी आबरू को लोगों ने खेल बना लिया, और अब तो लोगों को एहसास से गुनाह भी नहीं रहा, एहसास से जुर्म भी नहीं रहा। गुनाह के साथ अगर एहसास से गुनाह इंसान की जिंदगी में है तो इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है, लेकिन अब हमारे अंदर एहसास से गुनाह नहीं। अब तो हम गुनाह को हुनर समझते हैं, अब तो हम गुनाहों को फैशन समझते हैं। एहसास से गुनाह क्या है? अगर इंसान गुनहगार हो और एहसास से गुनाह भी हो तो वो एक न एक दिन सुधर जाता है, वो एक न एक दिन संवर जाता है। हमारे पास एहसास से गुनाह खत्म हो गया। आइए बताऊं, एहसास से गुनाह कितनी कीमती चीज है। रमजान शरीफ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, बल्कि मुसलमानों की होटलें बंद है तो गैर मुस्लिमों की होटलों में खा रहे हैं, छुप छुप कर घरों में खा रहे हैं। लोगों से छुप कर खाने वालों, जो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू उस इंसान से छुप करके खा रहा है। जो खुदा तुझे सजा देगा क्या तू उसकी निगाहों से भी छुप सकता है? और रोजे भी क्या रोजे रह गए, अब तो रोजे भी रस्म बन गए। जो रोजे रखते हैं रमजान शरीफ में, उनको रोजा रखने की आदत है, वो रोजे को इबादत नहीं समझते। जो रोजा आदत बन जाए वो निजात नहीं दिला सकता, जो रोजा इबादत बन जाए वो निजात दिला सकता। एक तो रोजे की आदत है और एक तो रोजा इबादत है।
روزہ عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ عادت یہ سب نے رکھا ہم بھی رکھ لیں، یہ عادت ہے. نہ رکھیں گے تو کیا جواب دیں گے، یہ عادت ہے. نہ رکھیں گے تو لوگ تانا دیں گے، عادت ہے. پھر روزہ عبادت کیا ہے؟ روزہ عبادت یہ ہے کہ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت نے روزے کا حق یہ بتایا ہے اگر تو روزہ رکھے تو صرف بھوکا پیاسا نہ رہے بلکہ تیرا ہاتھ بھی روزے دار رہے، تیری زبان بھی روزے دار رہے، تیری آنکھ بھی روزے دار رہے، تیرا پیر بھی روزے دار رہے، تیرا کان بھی روزے دار رہے. کان روزے دار اس طرح کہ کان اللہ کے ممنوع کردہ چیزوں کو نہ سنے، ہاتھ روزے دار اس طرح ہاتھ اللہ کے منع کردہ کاموں کو نہ کرے، زبان روزے دار اس طرح کہ زبان اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں کو ادا نہ کرے، پیر روزے دار اس طرح کہ پیر اس جگہ چل کر نہ جائے جہاں اللہ نے جانے سے منع کیا ہے. جب تو ان سارے اعضاء کو روزے دار بناتا ہے تو ایسے روزے کے معاملے میں میرا اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. ہر عمل کی جزا جنت ہے، روزے کی جزا خدا کی ذات ہے. اسی لیے آقا فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشی ہے، ایک تو افطار کے وقت، دوسرا لقائے رحمان کے وقت، خدا کی زیارت کے وقت. صحابہ نے پوچھا آقا ہم اللہ کی زیارت کیسے کریں گے؟ آقا فرماتے جیسے تم آسمان پہ چاند دیکھتے ہو بلا تمثیل اسی طرح تم خدا کی زیارت کیا کرو گے. یہ روزے داروں کی شان ہے. آج کے روزے کیا ہے؟ جس میں جھگڑا، جس میں غیبت، جس میں چگلی، جس میں فساد. روزے کو عادت مت بناؤ، روزے کو عبادت بناؤ. احساس مٹ گیا، عبادتوں کا احساس مٹ گیا، گناہوں کا احساس ختم ہو گیا. جب تک کہ لوگوں میں گناہوں کا احساس زندہ تھا وہ عبادت کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے، وہ عبادت کر کے بھی رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے تھے کہ مولا میں تو حق ادا نہ کر سکا. لیکن آج احساس نہیں ہے، اس لیے لوگ ہنستے ہنستے افطار کرتے ہیں. حالانکہ صحابہ کا معمول تھا جب افطار کا وقت آتا وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے روتے اور کہتے مولا روزہ تو چلا گیا لیکن روزے کا حق نہ ادا ہو سکا. آنسو بہاتے، ڈرتے. لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہماری ساری نیتیں تو دسترخوان پہ لگی ہوتی ہے افطار کے وقت. آئیے